सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट ABC के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, ऋण किसे कहते हैं? ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, ऋण वह होती है जो किसी से मांगा या लिया जाता है। ऋण में ब्याज दिया जाता है। ऋण में विभिन्न शर्तों की आवश्यकता इस प्रकार होती है। ऋण की शर्तें, पहला, ब्याज दर। ब्याज दर निश्चित होगी तभी ऋण अदा करने वाला ऋण लेने और पटाने की व्यवस्था कर सकता है। दूसरा, समय। समय का निर्धारण आवश्यक है, तभी ऋण की किस्तें निर्धारित होगी और ऋण अदा करना संभव हो पाएगा। तीसरा, जमानत। ऋण प्राप्तकर्ता यदि ऋण अदा नहीं करेगा तो जमानतदार से ऋण की राशि वसूली की जा सकती है, इसलिए ऋण के लिए जमानत आवश्यक है। चौथा, गिरवी। ऋण के लिए गिरवी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण राशि निश्चित नहीं की जा सकती। ऋण प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध स्थायी संपत्ति गिरवी रखकर उसे ऋण की पात्रता बनाई जा सकती है। गिरवी के रूप में बैंक डिपॉजिट, घर, खेती आदि का प्रयोग कर सकती है। प्रश्न क्रमांक 15 अथवा प्रश्न, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखेगी तो इसका प्रभाव इस प्रकार होगा। पहला, बैंकों के लाभ हानि का विवरण नहीं मिल पाएगा। दूसरा, बैंक ऋण की वसूली करने में असमर्थ हो जाएगी। तीसरा, बैंकिंग व्यवस्था कुछ लोगों तक ही सीमित हो जाएगी। चौथा, लोगों का विकास रुक जाएगा। पांचवा, वंचित समूह लाभ के लिए पात्र नहीं बन पाएंगे। छठवां, उद्योग, कृषि, शिक्षा जैसे क्षेत्र विकसित नहीं हो पाएंगे। सातवां, सामाजिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आठवां, मुद्रा निर्गमन का कार्य प्रभावित होगा। नौवां, नकली मुद्रा पर नियंत्रण कठिन हो जाएगा। 10वां, अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 16, शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? उत्तर, शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति रोकने के लिए इस प्रकार कदम उठा सकते हैं। पहला, संगठनों एवं परिषदों का गठन। दूसरा, हस्ताक्षर अभियान। तीसरा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल। चौथा, मानव श्रृंखला बनाकर लिखित आवेदन। पांचवा, सामाजिक मीडिया, संचार माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 16 अथवा प्रश्न, निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिस दर्दनाक बमबारी से इस युद्ध का समापन हुआ उसने विश्व के लिए एक नई समस्या उत्पन्न कर दी। युद्ध का अंत हुआ किंतु निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता बनी रही। निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, विश्व स्तर पर परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए बल देना पड़ा। दूसरा, मानव सभ्यता के विकास और शांतिपूर्ण समझौतों के लिए निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। तीसरा, विश्व स्तर पर युद्ध को रोकने के लिए भारत जैसे शांतिप्रिय और विकासशील देशों ने इसका खुलकर समर्थन किया। चौथा, इसी निःशस्त्रीकरण के बल पर तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सका है। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी निःशस्त्रीकरण का अनुमोदन करके विश्व शांति के हित में कार्य किया है। प्रश्न क्रमांक 17, मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उत्तर, निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मनोनीत करता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला स्तर में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं। मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु है।
जिनमें पहला मतदाता सूची, दूसरा निर्वाचन प्रक्रिया, तीसरा नोटा बटन, चौथा गुप्त मतदान, पांचवा अप्रत्यक्ष मतदान, छठवां राइट टू रिकॉल। पहला मतदाता सूची। संसद, विधानसभा एवं स्थानीय निर्वाचन के लिए तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का एक साधारण निर्वाचन क्षेत्र, एक साधारण निर्वाचन नामावली होती है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष की है, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का अधिकार रखता है। दूसरा निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी किया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करना, निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उसका जांच करने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता सुनिश्चित करता है। तीसरा नोटा बटन। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम का उपयोग करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को कोई मतदाता पसंद नहीं करते तो हम नोटा बटन का उपयोग कर सकते हैं। चौथा अप्रत्यक्ष मतदान। हमारे देश में अप्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था भी है। पांचवा गुप्त मतदान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा या बैलेट पेपर के द्वारा किया गया मत गुप्त मतदान कहते हैं। छठवां राइट टू रिकॉल। स्थानीय निकाय में यह नियम लागू होता है। इसके अंतर्गत पंचायत या नगर पालिका के 50% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2/3 बहुमत से किसी भी प्रतिनिधि को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 17 अथवा प्रश्न। मतदाता मतदान करने क्यों नहीं जाते हैं? कोई 6 कारण लिखिए। उत्तर। बहुत से मतदाता चुनाव के समय जागरूक नहीं होते और वे मतदान करने नहीं जाते, जिसके कारण इस प्रकार हैं। पहला, मतदाता ये समझता है कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा, मेरा कोई नज़दीकी प्रत्याशी नहीं है। तीसरा, अच्छा प्रत्याशी चुनाव में खड़ा नहीं है। चौथा, कुछ लोग निजी कारणों से वोट डालने नहीं जाते। पांचवा, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है। छठवां, अशिक्षा के कारण भी लोग मताधिकार को नहीं समझ पाते। सातवां, रूढ़िवादिता के कारण लोग मतदान करने नहीं जाते। प्रश्न क्रमांक 18, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। इसका प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? उत्तर। कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर इस प्रकार निर्भर है। पहला, प्रश्न पूछकर। संसद सदस्य किसी भी बिल के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्री को सदन में देना होता है। दूसरा, विधेयक पर चर्चा। कोई भी बिल जब कानून बनाने के बाद संसद में पेश किया जाता है तो संसद में इस पर विस्तार से चर्चा होती है। तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव रखकर। संसद के सदस्य संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखकर संसद में मतदान की मांग कर सकते हैं। चौथा, काम रोको प्रस्ताव। किसी तत्कालीन विषय पर चर्चा करने हेतु संसद काम रोको प्रस्ताव के द्वारा आवश्यक विषय पर चर्चा करवा सकती है। पांचवा, बिल पर मतदान। कोई भी बिल संसद में तब तक पास नहीं होता जब तक इस बिल के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। यदि कोई बिल मंत्री के द्वारा रखा जाता है और वह बिल पारित नहीं हो पाता तथा अविश्वास पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 18 अथवा प्रश्न। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के संबंधों को बताते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर। प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य इस प्रकार हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य इस प्रकार है। पहला, मंत्रिपरिषद का निर्माण। दूसरा, मंत्रियों के विभागों का वितरण व उसमें परिवर्तन। तीसरा, विविध विभागों में समन्वय करवाना। चौथा, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। पांचवा, लोकसभा का नेता। छठवां, उच्च स्तरीय नियुक्तियों और उपाधियों का वितरण। सातवां, प्रधानमंत्री योजना आयोग एवं नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आठवां, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।